नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनकी डिमांड है कि सर आप जो भी आप यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसे आप हिंदी में नीचे लिख दिया करें। ठीक है, तो मैंने आज वैसे ही किया है। जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, वैसे तो बहुत सारे सिंपल भी है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कमेंट करते हुए बार बार यही आता है, सर एक वीडियो ऐसे बनाए जिसके नीचे ऐसे लिखा हुआ रहे कि इसका मीनिंग क्या है, तो आसानी हो जाएगी। तो आज इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। और स्टोरी बहुत ही अच्छी, सुकरात की स्टोरी, यानी कि समझ लीजिए बहुत इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। सुकरात की स्टोरी बहुत अलग हटके रहता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है सुकरात के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जो सुकरात थे वो जो प्राचीन यूनान जिसे ग्रीस कहा जाता है ना, उसके एक महान दार्शनिक थे। और जो दर्शन शास्त्र होते हैं ना, उनके वो मान के चलिए कि उनके जनक थे वो। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी, कितनी अच्छी सोच उनकी थी और कितना अच्छा आंसर दिया उस क्वेश्चन का भी आपको पता चल जाएगा। द टेस्ट ऑफ ट्रूथ एंड विजडम। तो मैंने पहले दिया टेस्ट यानी होती परीक्षा, ऑफ यानी कि ट्रूथ सत्य या सच, एंड यानी और होता है तो आपको पता है, विजडम यानी ज्ञान, यानी कि सत्य और ज्ञान की परीक्षा। चलिए देखते हैं भाई क्या सत्य और ज्ञान की परीक्षा कैसे हुई, किसकी हुई। वन डे, एक दिन, अ मैन एक आदमी, केम आया, आया क्यों लिखा हो, कम यानी आना होता है, उसी का आप देखेंगे सेकंड फॉर्म, कम केम, तो केम आया है ना, टू प्रेपोजिशन है, टू किसके पास आया, सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस क्या है, जो सुकरात को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सॉक्रेटिस ही लिखा था, सॉक्रेटिस ही कहा जाता है, बट उनके ग्रीक में उन्हें सुकराती ऐसे कहते थे ना, सुकरात ही मान लीजिए। तो मैं सुकरात बोलूंगा तो भी आप समझ लीजिए, सॉक्रेटिस बोलूंगा तो भी समझिए कि सुकरात के बारे में बात हो रही है। तो सुकरात के पास एक आदमी आया, एंड सेड, और कहा। तो देखिए से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, इसका मतलब कहा। सॉक्रेटिस, सुकरात, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं चाहता हूं, वॉन्ट यानी चाहना है ना, तो चाहता क्यों लिखा हुआ है, आई के साथ यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल है, मैं चाहता हूं। टू टेल यू, आपको बताना, टेल यानी बताना, यू यानी आपको बताना चाहता हूं। समथिंग अबाउट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, समथिंग यानी कुछ, अबाउट यानी के बारे में, वन ऑफ यानी उनमें से, किनमें से, योर फ्रेंड्स आपके दोस्तों में से एक के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए भाई, सुकरात को कहा उस आदमी ने कि आपके दोस्तों में से एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए क्या बताया उसने, बताने दिया कि नहीं, ये भी आप देखिए। Socrates stopped him and said, तो सुकरात ने stopped रोका, stop का सेकंड फॉर्म stopped होता है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो रोका। यदि केवल stop लिखा होता तो है ना रुकना या रोकना ऐसे होता है। him उसे रोका, and said और कहा, से का सेकंड said जैसे यहां पे लिखा हुआ वही है। wait यानी होता है रुको। before यू टेल मी एनीथिंग, बिफोर यानी पहले, यू यानी तुम, टेल मी यानी मुझे बताने से पहले, एनीथिंग यानी कुछ भी, यानी मुझे कुछ भी बताने से पहले, यानी मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी बताने से पहले। आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस। आई विल, तो विल का यूज होगी फ्यूचर, गा गी गे, आस्क यानी होता है देखिए पूछना। आई विल आस्क, मैं पूछूंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल रन, मैं दौड़ूंगा। ऐसे यूज किया था फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो मैं पूछूंगा, यू यानी तुमसे, 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न पूछूंगा। इफ यानी यदि, यू यानी तुम, कैन यानी सकते हो, कैन यानी सकना होता है, क्या कर सकते हो, आंसर ऑल 3, यदि तुम तीनों के है ना सभी तीनों प्रश्न के जवाब दे सकते हो, देन तब या तभी, आई विल लिसन, मैं सुनूंगा। ये भी फ्यूचर टेंस हो गया, तो लिसन यानी तो सुनना, टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे। आई विल लिसन, मैं सुनूंगा। आई विल आस्क, मैं पूछूंगा। क्लियर है? तो बोले भाई तीनों का जवाब यदि तुम दे पाओगे ना तभी मैं सुनूंगा, तुम मेरे दोस्त के बारे में क्या बताने वाले हो, अच्छा है बुरा है, बाद में सुनूंगा। टू वॉट यू हैव टू से है ना, लिसन टू वही सुनना, वॉट यानी जो, वॉट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, क्या भी होता है ना, बहुत सारा मतलब होता है। वॉट यू हैव टू से, जो तुम कहना चाहते हो, हैव टू कहना है, कुछ करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी है ना। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, कुछ करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। उसने कहा भाई ठीक है, यदि तुम
इसका जवाब यदि दे सकते हो तो ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा जो तुम मुझे बताना चाहते हो। द मैन अग्रीड, मैन यानी आदमी होता है ना, अग्रीड राजी हुआ, तो अग्री का सेकंड राजी, अग्रीड राजी हुआ। अब पहला क्वेश्चन पूछे, देखिए सुकरात। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रश्न पूछे, पहला क्वेश्चन सुनिए, आपको समझ आएगा कैसे समझाना क्या चाह रहे हैं और वाकई में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न से पहला सवाल भी कहते हैं। सोक्रेटिस आस्क्ड, सुकरात ने पूछा, आस्क यानी पूछना, उसका सेकंड में आस्क्ड पूछा। इज व्हाट है ना, तो व्हाट के पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया सब्जेक्ट के पहले, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया। इज व्हाट यू आर अबाउट टू टेल मी, इज क्या ऐसे बन जाता है, ठीक है, क्या, यू आर अबाउट टू टेल मी तुम मुझे बताने जा रहे हो, तुम मुझे जो बताने जा रहे हो, ट्रू यानी सच। तो देखिए पहला प्रश्न ये था कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वह सत्य है, क्या वो बात सच है तुम मुझे बताने जा रहे हो। हैव यू वेरीफाइड इट योरसेल्फ, हैव यू, फिर देखिए यू हैव वेरीफाइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसी का इंटरोगेटिव बन गया क्योंकि हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो क्या ऐसे बन जाता है। हैव यू वेरीफाइड, क्या तुमने, वेरीफाइड यानी होता है सत्यापन करना, सत्यापित करना, मतलब सच का पता लगाना कि भाई ये सच में ऐसे है कि नहीं, उसे वेरीफाई बोलते हैं। उसी का सेकंड वेरीफाइड है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ यूज हो रहा है। हैव यू वेरीफाइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुमने सत्यापित किया है, पता लगाया है, इट यानी इसके बारे में, योर सेल्फ यानी खुद से, योर सेल्फ, क्या तुमने खुद से इसके बारे में पता लगाया है कि ये सच है कि नहीं है, क्या है। द मैन हेजिटेटेड है ना, तो आदमी हेजिटेट यानी क्या होता है, झिझकना, उसी का सेकंड में हेजिटेटेड यानी झिझका, वो आदमी झिझक गया। एंड सेड और कहा, से का सेकंड में सेड, अब वो बोल रहा है, नो नहीं, आई हर्ड, ये हियर का सेकंड में हर्ड होता है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड, ठीक है, ऐसे हर्ड सुना या सुनी, आई हर्ड मैंने सुना है, इट इसे, फ्रॉम यानी से, समवन एल्स, समवन एल्स यानी किसी और से, नहीं मैंने सत्य का पता नहीं लगाया, मैंने इसे किसी और से सुना है। एंड और आई एम नॉट श्योर है ना, मुझे पक्का यकीन नहीं है, श्योर यानी होता है निश्चित होना, किसी चीज पर यकीन होना, उसे श्योर बोलते हैं। और मुझे पूरा यकीन नहीं है, इफ इट इज ट्रू, कि क्या ये सच है, नहीं मैंने इसके बारे में नहीं सुना है और मैं नहीं जानता कि ये सच में सच है कि नहीं है। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया इन्हें, नहीं मैं नहीं जानता सच है कि नहीं, मैंने वेरीफाइड नहीं किया है। सेकंड क्वेश्चन पूछ, पहला तो यही पहला सवाल क्लियर हो गया है ना, कि तुम मुझे जो बोलने जा रहे हो सच है कि नहीं, इसने बोला नहीं मुझे नहीं पता, वेरीफाई नहीं किया हूं, सच है कि नहीं, क्लियर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, सोक्रेटिस देन आस्क्ड, सुकरात ने, देन यानी फिर या तब, आस्क्ड पूछा, आस्क्ड का सेकंड में आस्क्ड पूछा, इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी, फिर वही इज व्हाट आ गया, तो क्या ये ऐसे ना, यू आर गोइंग टू तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा हो, रहे हो, इज एम आर के साथ एनजी, रहा हो, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। यू आर गोइंग टू तुम जा रहे हो, टू टेल मी मुझे बताने, टेल यानी बताना, मी यानी मुझे, तो जो तुम बात मुझे बताने जा रहे हो, समथिंग गुड, ये देखिए कुछ अच्छा है, जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वो अच्छा है। विल यानी गागी गे, इट फिर इंट्रोगेटिव बन गया, इट के पहले हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। विल इट बेनिफिट, तो बेनिफिट थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया तो मैंने लिखा था कि बेनिफिट, बेनिफिट यानी होता है फायदा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त को। अब ये क्या बोल रहा है देखिए, कि जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो क्या वह अच्छी है, क्या उससे मेरे दोस्त की भलाई होगी, जो तुम बात मेरे दोस्त के लिए बताने जा रहे हो। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने, रिप्लाई का सेकंड में रिप्लाइड, वाई हट के आईडी लग जाता है, तो उत्तर दिया, जवाब दिया आदमी ने, नो नहीं, इनफैक्ट, इनफैक्ट यानी वास्तव में, असलियत में उसे इनफैक्ट कहते हैं, तो नहीं बल्कि इट्स, इट इज को शॉर्ट में इट्स लिखा हुआ, इट्स समथिंग निगेटिव, ये समथिंग यानी कुछ, निगेटिव नकारात्मक, यानी अच्छी बात नहीं है, नकारात्मक है। अबाउट हिम उसके बारे में, नहीं
ये कोई आपके दोस्त के फायदे के बारे में तो नहीं है, बल्कि ये उसके बारे में निगेटिव है, यानी निगेटिव बात है उसके बारे में। मैंने जो बात सुनी है वो निगेटिव है। थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरा प्रश्न सुकरात, बस एंडिंग है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको समझ आएगा। तीसरा प्रश्न, सोक्रेटिस आस्क्ड, सुकरात ने पूछा, भाई आस्क्ड पास्ट सिंपल टेंस, इज इट, है ना, फिर आ गया वही इज पहले आ गया तो हेल्पफुल क्या हो जाता है, जैसे यहां पे होता इट इज हेल्पफुल, ये मदद उपयोगी है, फिर ये क्वेश्चन मान लिया था, फुल स्टॉप हो जाता। इट इज हेल्पफुल, ये मददगार है, उपयोगी है, बट जैसे हेल्पफुल में पहले क्या बन जाता है, इज इट यूजफुल, क्या ये उपयोगी है जिसका यूज किया जा सकता है। विल इट बी हेल्पफुल टू मी और माई फ्रेंड, विल फिर होगा, क्या ये होगा, इट बी यानी होना, हेल्पफुल यानी मददगार, टू मी मेरे लिए, और यानी या, माई फ्रेंड मेरे दोस्त के लिए। फिर इन्होंने यही पूछा कि क्या वह बात उपयोगी है, क्या वो मेरे दोस्त या मेरे लिए फायदेमंद है, उपयोगी है। द मैन वॉज साइलेंट, और वो जो आदमी वॉज यानी था, साइलेंट यानी चुप था, निरुत्तर हो गया था, चुप। एंड इवेंचुअली, और इवेंचुअली यानी होता है आखिरकार, अंततः, आखिरकार को इवेंचुअली कहा जाता है। ऐसे अवेंचुअली है ना, मैं शायद लिखा भी हूं इसे, ये देखिए अवेंचुअली, इवेंचुअली नहीं बोलेंगे, अवेंचुअली यानी होता है अंततः, आखिरकार। कहा उसने, नो नहीं, इट इजंट यूजफुल ईदर, इजंट यानी क्या था, इज नॉट, उसी को शॉर्ट में इजंट बोले, इज नॉट यानी नहीं है, यूजफुल ईदर, ईदर यानी भी या फिर कोई, इनमें से दोनों में से एक को ईदर कहा जाता है, ना तो ये आपके लिए फायदेमंद है ना ही आपके दोस्त के लिए, तो ईदर का यूज किया गया है। बोला नहीं, उसने बोला भाई नहीं, ये तो किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, ना आपके लिए ना आपके दोस्त के लिए। सोक्रेटिस स्माइल्ड एंड आस्क्ड, सॉरी सेड, सुकरात मुस्कुराए, स्माइल का से स्माइल होता है, मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, इफ इट इज नीदर ट्रू, है ना, यदि ये ना तो, नीदर यानी ना तो, नॉर यानी ना ही, ग्रामर में आप देखें नीदर नॉर का यूज करो, ऐसे यूज होता है ना, वही ना तो ना ही। यदि ये ना तो सच है, ट्रू यानी सच है, नॉर यानी ना ही, गुड अच्छा है, नॉर यानी फिर ना ही, यूजफुल उपयोगी है। यदि ये ना तो सच है, ना तो अच्छा है, ना ही उपयोगी है, देन तब देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग इट, देयर इज, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। देयर इज नो पॉइंट यानी इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इन सेइंग इट ऐसा कहने में, ऐसा कहने में कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं आपके दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, तो बताने से पहले भाई 3 क्वेश्चन का जवाब दो मेरा, क्या आप जो बताना चाहते हो सच है, क्या तुमने परीक्षा मतलब इसकी जांच की है, नहीं मैंने तो इसकी जांच नहीं की है, अच्छा ठीक है, क्या इससे मेरे दोस्त की भलाई होगी, मेरी भलाई होगी, फायदेमंद है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई भलाई नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि क्या मददगार होगी, उपयोगी होगी हम लोगों के लिए, अच्छा है कि नहीं है, बोले नहीं नहीं है, आप लोग के लिए तो कोई अच्छा नहीं है, तो निगेटिव है, उसके लिए अच्छा ही नहीं है। अब उन्होंने कहा भाई जब इनमें से कोई चीज नहीं होने वाली आपके बताने से, ना उसका फायदे का चीज है, ना मेरे फायदे की चीज है, ना इससे आपको या किसी को फायदा होने वाला है, बल्कि ये उसके लिए निगेटिव बात है, फायदे की चीज नहीं, उसके नुकसान के लायक चीज है, इसलिए कोई भी पॉइंट नहीं बनता कि वो चीज आप मुझे बताओ। ऐसी चीज बताने का कोई मतलब नहीं जिससे कोई फायदा ही ना हो, किसी का नुकसान ही हो रहा है, ऐसी चीज बताने से कोई मतलब नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, मोरल है ना, दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी टीचेस सिखाती है, टीच में टीचेस क्यों लगा हुआ है, वर्ब में यदि एस या ईएस लग जाए, है ना, तो ये प्लूरल नहीं बनता कि काउज है तो गाय, बहुत सारे गाय, कैट्स बहुत सारी बिल्लियां, नहीं, हेल्प्स बहुत सारी मदद, टीचर्स बहुत सारे सिखाते हैं, ऐसे नहीं होता। वर्ब यदि कोई काम में जैसे प्लेस, रन्स, ईट्स, ऐसे ईएस जुड़ गया ना, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाते हैं। दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी हमें सिखाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, दैट कि वी शुड, हमें चाहिए, शुड नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शुड का यूज हम कब करते हैं, जिसे किसी को एडवाइस देते हैं या लेते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। हमें चाहिए ओनली, सिर्फ, स्पीक यानी बोलना, वर्ड्स यानी शब्दों को, हमें सिर्फ वही शब्द बोलना चाहिए, वही बात बोलना चाहिए, दैट जो, आर यानी है, ट्रू यानी सच,
जो सच हैं, गुड अच्छे हैं, एंड यूजफुल और उपयोगी हैं। क्लियर हो गया यहां तक के? बोले भाई ये कहानी हमें यही सिखाती है, हमें केवल वही बात करनी चाहिए जो सच हो, किसी की भलाई के लिए हो या कोई फायदे के लिए उपयोगी हो, जिसके लिए आप ये बात बताने जा रहे हो। स्प्रेडिंग है ना, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, स्प्रेडिंग फैलाना, अननेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यक होता है, अनजुड़ी यानी अनावश्यक यानी फालतू की चीज, बेकार की चीज को अननेसेसरी कहते हैं। अनावश्यक बातें फैलाना, एंड निगेटिव, और निगेटिव नकारात्मक, जो अच्छी बात ना हो। इंफॉर्मेशन यानी होती जानकारी, यानी नकारात्मक और अनावश्यक जानकारी फैलाना। हार्म्स, फिर आगे एस जुड़ गया, ता है ती है, नुकसान पहुंचाता है। अदर्स, दूसरों को, एंड और अवर सेल्फ, खुद को। यहां भी क्लियर हो गया, समझ आ गया? अनावश्यक और नकारात्मक बातें फैलाने से दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचता है। ता है ती है, हार्म्स वर्ब में ऐसे ये जुड़ गया, अदर एंड अवर सेल्फ। दिस फिलॉसफी, और ये जो फिलॉसफी था, जो दर्शन था, जिसे हम तत्व ज्ञान भी कहते हैं, इज यानी है वन ऑफ द रीजन, एक कारण है। सोक्रेटिस, सुकरात का, इज कंसिडर्ड है ना, कंसिडर्ड यानी क्या होता है? माना जाना, किस चीज को मानना उसे कंसिडर्ड कहा जाता है। वन ऑफ द यानी उनमें से एक, ग्रेटेस्ट महान, फिलोसोफर्स दार्शन या दर्शन शास्त्रों में से, इन हिस्ट्री इतिहास के। ये अभी से मैं जैसे लाइन से पढ़ूं तो क्या हो जाएगा कि सुकरात की इसी सोच ने, इसी तत्व ज्ञान ने, इसी दर्शन ने उन्हें इतिहास का एक महान दार्शनिक बना दिया, या उसे महान दार्शनिक इसीलिए उन्हें माना जाता है, इसी प्रकार की सोच के लिए। तो ऐसे सुकरात की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको आगे भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। छोटी जरूर होती है, कितनी गहरी बात ये है। जैसे कई बार आपने सुना होगा, कुछ भी घटित हो रहा है, कई लोग टाइम पास के लिए करते हैं, अलग चीज है, बट इससे निगेटिविटी फैलती है। क्योंकि क्या होता है, कोई आपके फैमिली के बारे में बताना चाह रहा है आपको कि अरे उसकी बहू ने ऐसे कहा आपके बारे में, हो सकता है उसने एक बात बोली हो, लेकिन बताने वाला क्या करेगा, नमक मिर्ची बोलते हैं, नमक मिर्ची लगा के बढ़िया, ले भैया थोड़ा गरम मसाला लगा के 1 2 3 4 4 का हो सकता है उसने 40 भी बना दे, बढ़ा चढ़ा के उस चीज को वो बता दे सामने वाला। आपको थोड़ी पता उसने क्या कहा, आपने सुना थोड़ी है, सच है नहीं है। तो सुकरात ने पहले ही कह दिया, सबसे पहले तो ये बताओ जो तुम बात बताने वाले हो, क्या ये सच है? क्या तुमने अपने कानों से सुना है? क्या तुमने उसी वेरीफाइड की है, वेरिफिकेशन किया है, सही है कि नहीं? बोला नहीं, सही तो नहीं है। अच्छा ठीक है, सही नहीं है, क्यों बताने आओ भैया, जब सही नहीं है तुम्हें पता ही नहीं है तो। सीधी सी बात है, कोई बताएगा भैया आपकी बहू ने, इसके ने, लेडीज लोग ज़्यादातर आपने सुना होगा, ज़्यादातर भी हमने देखा है, जेंट्स में भी होता है, बट आप देखें ज़्यादा लेडीज़ों में ऐसे होता है, महिलाओं में, कि उसने उसे ऐसे कह दिया, अच्छा मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, वो नफरत करना शुरू कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मोबाइल में दुनिया भर का काम हो गया, वैसे हुआ ही नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी बात बोली हो, अरे थोड़ी भाभी गुस्सैल है ना, कई बार गुस्सा हो जाती है, अरे भैया उसको यहाँ बढ़ा चढ़ा कर, अरे भैया बोली है कि भाभी जैसे है ना, मतलब गुस्सैल दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी बोल देती है, गाली दे देती, कुछ भी बोल दिया सामने वाला, मजा आ रहा है उन्हें भड़काने में, तो पहले ही कह दिया सुकरात ने, क्या है ना, ये आपने सच है कि नहीं सत्यापित किया? बोला नहीं नहीं नहीं। दूसरा उन्होंने पूछा कि जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो उसमें भलाई है कि नहीं? जैसे हमें कोई बताने वाले, हम बोलेंगे अच्छा ये बताओ आप मेरे बहू के बारे में या मेरे दोस्त के बारे में बताने वाले हो, तो इस बात से उसकी भलाई या मेरी भलाई होगी कि नहीं, या हम दोनों में दूरी बढ़ जाएगी? भाई भलाई की चीज हो तब तो बताओ, मत बताओ। उसने कहा नहीं, भलाई की बात तो नहीं है ये तो और उसकी बुराई के बारे में, आपके बारे में बुराई है और उसके बारे में बुराई है, क्योंकि उसने आपके बारे में गलत कहा, तो सीधी बात है उसकी बुराई हो रही है, आपको बुरा बोल रहे हैं तो आपकी भी बुराई है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, नकारात्मक बात है। फिर सुकरात ने कहा नहीं भी है, नकारात्मक भलाई की बात ही नहीं है, तो ऐसी चीज सुनना ही क्यों, इसमें हम दोनों का नुकसान होने वाला है, उसका भी मेरा भी, क्यों सुननी है ऐसी बात। तीसरी बात पूछा कि क्या ये बात उपयोगी है, मेरे लिए फायदेमंद है, या इस बात को सुनने से उसे कुछ फायदा होगा, मेरा कुछ फायदा होगा, आपका कुछ फायदा होगा, कि दुनिया में किसी और का फायदा होगा? इसका भी फायदा नहीं हो रहा है। जो बताने वाला, जो भड़काने वाला, उसका भी क्या फायदा होने वाला, उसको क्या पैसा मिल जाएगा दोनों को तुड़वा के? नहीं। कई लोग ऐसे रहते हैं कुछ नहीं मिलना जाना, लेकिन दो लोगों को लड़वाने में बहुत मजा आता है, अच्छा हो गया अलग हो गया, अलग होगा भैया तो 1000 रुपये मिला, 2000 मिला, 50,000 मिला, जमीन मिला, ज्यादा क्या मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो तुम्हारी भी तो भलाई नहीं हो रही है।
तो ऐसी चीज से क्या मतलब, ना इसकी भलाई ना उसकी भलाई ना खुद की भलाई, ऐसी चीज करने से क्या मतलब है ना। और फिर उन्होंने कहा भी जब भलाई ही नहीं हो रही है, कोई उपयोगी ही नहीं तुम्हारी बात ना मेरे दोस्त के लिए, तो फिर ऐसी चीजें है ना जो ना सत्य है, ना भलाई की बात है, ना ही किसी के लिए उपयोगी है, ना ही किसी को फायदा मिल रहा है, ऐसी बात सुनने से अच्छा है ये बात आप मुझे बताओ ही ना, अपने आप में रख लो बात को, चाहे आपने जिस प्रकार से सुना है, जिससे सुना है अपने आप में रख लो, लेकिन वो बात मुझे मत बताओ, कोई उपयोगी नहीं है। इसीलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, कोई आपको कुछ बताने आता है पहले 3 क्वेश्चन ना पूछो, पहले ही बोल दो भाई सबूत है तुम्हारे पास कि सुनी सुनाई बात है, तो सामने वाला भी झूठ बोल देते हैं आजकल, हाँ कसम खा के बोल रहा हूँ सही है, मान लेते बात। अरे भैया उस जब तक यहाँ तक के तो कानों से सुना आंखों से देखा भी गलत हो जाता है, तो दूसरों का सुना तो छोड़ दीजिए, अपने आंखों से देखा और कानों से सुना, यदि आपको हाफ हाफ कटिंग करके कुछ चीज़ सुनाई जाए, आजकल आपने देखा होगा आपके रील्स वगैरह जो चलते हैं उसमें आपने एकदम नेता वगैरह की कटिंग वाली बात बोलेंगे ना, यहाँ तक के काट देंगे और फिर क्रॉप करके यहाँ तक की बात सुनने में लगेगा, अच्छा हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोला, हमारी जाति के बारे में ऐसे बोलते, इसे वोट नहीं देंगे, ये वाला जो भी क्या बोलना चाहिए राजनीतिक दल है बेकार है। बट पूरी आप पोस्ट का ही रील आती फिर वहां से, ये देखिए पूरा सुने, अरे इसमें तो ऐसे बोला ही नहीं इन्होंने तो हमारी बढ़िया अच्छी बात बोली हमारे लिए। ये होता है, देखिए आंखों देखा भी गलत हो जाता है, कानों सुना भी गलत हो जाता है। एकदम से हमको किसी से भी रिश्ता तोड़ना या किसी के बारे में गलत सोचना है ना, और किसी के बहकावे में मतलब भड़काने से बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, तभी आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपकी दोस्ती, आपका जो रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है ना, आपका जो संबंध है वो जुड़ा रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। तो देखिए कितने अच्छे दार्शनिक थे, एक 3 क्वेश्चन में ही उसे चुप करा दिया, बोला सच नहीं है भलाई नहीं है, छोड़ दो भैया बात हमें सुनना ही नहीं है। लेकिन आपको क्या ऐसी स्टोरी और सुननी है बताएंगे, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देंगे भैया कि क्या आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो हाँ नहीं में जवाब दीजिए, क्या आपको ऐसी और वीडियो चाहिए उसका भी आप जवाब दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं और बहुत अच्छी मोरल भी हमें मिलती है, इंग्लिश सीखने के साथ साथ जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें भी हम सीखते हैं। और क्या चाहिए आपको, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पे इसका बढ़िया सा PDF दे दूंगा जिसमें पूरा ये लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा, 2 पेज का बढ़िया PDF बना के दे दूंगा, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखें आपको कितना समझ आ रहा है, पढ़ पा रहे कि नहीं। और इस प्रकार के जैसे बुक्स वगैरह आपको चाहिए तो नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, बहुत सारे मोरल स्टोरीज के बुक्स वगैरह, वहाँ से मैं ऑनलाइन परचेस भी करता हूँ, तो आप लोग भी चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं, आपकी मर्जी। आप लोग कमेंट करते हैं बुक कहाँ से लेते हो, तो मैंने डाल दिया है। और यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अंग्रेजी नया वर्ष आने वाला है, मतलब मेरे ख्याल से कल तो आ ही जाएगा ना 31, हाँ, तो आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया साल है आपके जीवन में नई उमंग, नया जोश और नए आपके जो भाग्य है ना, भाग्योदय लेकर आए, आपका भाग्योदय करे। जीवन में जो भी आपके दुख हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, भगवान करे आप सभी को उन परेशानियों से है ना, उन परेशानियों को आपसे दूर करें और आपके जीवन में सौभाग्य, संपत्ति, संतति जिन्हें चाहिए सब चीज़ मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत धन्यवाद।